बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 मिलियन पाई कॉइन डेली कौन ख़रीद रहा है? 1 मिलियन पाई कॉइन रोज़ाना के ख़रीदे जा रहे हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो पाई कॉइन कोई बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी अब कल देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास पिछले 7 दिनों के चार्ट में कल का अगर चार्ट देखें तो पाई कल के चार्ट में 0.57 0.52 को टच करके आ रहा है, लेकिन आज 0.48 पे है। मतलब ये तो डाउन जा रहा है। अगर ये डाउन जा रहा है, इसकी प्राइस स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टर को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मार्केट से ये फारग हो चुका है, ये चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता और इसी वजह से तो इसकी प्राइस नीचे जा रही है। लेकिन क्या वजह है कि अभी भी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि डेली मिलियन के हिसाब से पाई कॉइन को ले रहे हैं। सवाल बनता है ना, मैं तो और आप नहीं ले सकते, एटलीस्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगरचे मैं पाई के बारे में बहुत डिटेल से जानता हूँ, एक आम यूज़र से कुछ बेहतर ही जानता हूँ। आप भी आम यूज़र से बेहतर जानते हैं अगर आप चैनल को देखते हैं। सवाल ये बनता है, क्यों 1 मिलियन पाई कॉइन क्यों ख़रीदे जा रहे हैं? कौन ख़रीद रहा है? इसी को गौर से समझिएगा। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, पाई कॉइन की जितनी हाइप मार्केट में बन चुकी है ना, इतनी हाइप किसी भी कॉइन की नहीं है, ना बिटकॉइन की, ना इथेरियम की, ना बीएनबी की, किसी की नहीं है। सवाल ये भी बनता है कि एक कॉइन की इतनी हाइप कैसे बन सकती है? और इसी के साथ साथ आप कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, हर आर्टिकल, हर न्यूज़पेपर इसको कोई ना कोई जगह दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है, क्यों? आप क्रिप्टो के चेयरमैन को देख लीजिए, कनाडा की कंसेंसस को देख लीजिए, आप चाइना के समिट्स को देख लीजिए, हर जगह पे आपका पाई कॉइन मौजूद है। वाई? हमारी समझ में तो नहीं आता ना, लेकिन जो क्रिप्टो को जानते हैं उनकी समझ में आता है। क्यों? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर बिटकॉइन को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो सिर्फ पाई कॉइन कर सकता है। अब आप कहेंगे तो ये जो प्राइस क्यों डाउन जा रही है, प्राइस थले थले क्यों जा रहा है? तो भैया, जब भी पाई डाउन जाता है वो प्राइस डाउन नहीं जाती, वो एक एंट्री गेट बनाया जाता है। जब एक प्रोटोकॉल आता है ना, को बड़ा वीवीआईपी आता है, तो उसके लिए सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, टू 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 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना होता है तो फिर प्राइस नीचे आता ही आता है। कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे है जनाब कि हर रोज़ 1 मिलियन पाई ख़रीदे जा रहे हैं। मौजूदा बैलेंस 300 मिलियन पाई का है। कौन सी कंपनी इसको ख़रीद रही है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने देखिएगा, 1 मिलियन पाई रोज़ाना, 1 मिलियन पाई रोज़ाना, 1 मिलियन पाई रोज़ाना, 1.5, 1.2, 1.3, 1 मिलियन, 1.7 रोज़ाना ख़रीदे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे दोस्तों एड्रेस देखना चाहते हैं तो ये एड्रेस आपके सामने है, ये देखिएगा। क्यों? इसकी वजह से है कि दुनिया जानती है कि आने वाला वक्त इसका है। आपको क्या लगता है कि प्राइस 0.4 रहेगी, प्राइस 0.5 रहेगी, प्राइस 0.6 पे रुकेगी? आज सुबह मैं एक बंदे से मिल के आया हूँ जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिप्टो में, सिंपल ज़मींदारी करता है, अपने डेरे पे जाता है, सब्जी लगाता है, फसलें उगाता है। वो कहता है कि मैंने भी पाई लेके 2 साल के लिए रख दिया, देखेंगे इनको 2 साल बाद क्या बनता है, अभी तो हमने इसको छोड़ दिया है। ये एक आम आदमी की सोच है। और अफसोस तब होता है जब लोगों की रिसर्च भी होती है, लोगों के पास डाटा भी होता है, और तब भी लोग कहते हैं कि ये एक स्कैम है। मेरी नज़र में तो एक स्कैम है। और मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कि पाई को $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, और जो कंपनी 2023 में पाई को इन्वेस्टमेंट दे चुकी हैं, क्या वो हमारी तरह हैं? जिसके पास $1 बिलियन होता है वो पागल होता है। एक मज़े की बात है ना, एक जगह पे एक प्रॉपर्टी की डील हो रही थी, तो प्रॉपर्टी जो बेच रहा था वो कहता है अगर तुम मुझे 20 लाख दोगे ना, और मैं उसके बदले में तुम्हें जो प्रॉपर्टी दूंगा, मैं उसको तुम्हें कब्ज़ा भी दे दूंगा। तो दूसरा बंदा कहता है भैया, जिसके पास 20 लाख होता है ना, उसको कब्ज़ा लेना भी बहुत अच्छे से आता है।
तो भैया जो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उसमें अकल भी उतनी ही होती है, उसके पास रिसर्च भी उतनी होती है, उसके पास टीम भी उतनी होती है, एटलीस्ट हमसे बेहतर ज़रूर होती है। हम तो यहाँ पे अगर $1,000 के, $2,000 के, $500 के, $100 के अगर पाई लेते हैं तो हम फ़ौरन से कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया, जबकि डे 1 से कह रहा हूँ अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हमें रुक जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़े से काम शुरू करें, तो भैया आपके पास है ना MVP कॉइन, आप MVP कॉइन से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शंस है। एक तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए सिर्फ 15.9, मतलब टोटल 16 मिलियन। और 16 मिलियन कितना होता है इसकी एग्जांपल आपको दिए देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक वॉलेट है, यहाँ पे वॉलेट का एड्रेस भी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिएगा, ये वॉलेट का एड्रेस आपके सामने आ जाता है। वॉलेट का एड्रेस आप देख लीजिएगा, और उसने तकरीबन यहाँ से लिए हैं 180 मिलियन पाई। जी हाँ, ये 180 मिलियन पाई उसने लिए हैं, $11 मिलियन उसने दिए हैं, और टोटल जो पाई की सप्लाई है उसका उसने तकरीबन 90% ले लिया है। वॉलेट का एड्रेस ये आपके सामने है, ये देखिएगा एड्रेस मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब जो लोग समझते हैं वो इस लेवल पे काम करते हैं, जिनको पता है वो इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके टाइम से पहले ख़रीद लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टाइम से पहले ख़रीद लेता है लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं, और जो टाइम से पहले ख़रीद के रख लेता है उनके लोगों की नज़र में पागल होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमेशा जब कॉइन ने ग्रो करना होता है तो वो अर्ली स्टेज में ख़रीदने के काबिल होता है। आप देख लो कितने लोगों ने बिटकॉइन को $1,000 पे लिया था, कितनों ने $10,000 पे लिया था, कितनों ने उसको 80,000, 50,000, 1 लाख पे लिया है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है लोगों की बाइंग की कैपेसिटी कम होती जाती है, और इसीलिए तो आपको कहता हूँ बेस्ट ऑप्शन आपके पास तब होता है जब एक कॉइन ग्रो होता है। सिंपली देख लीजिए, आराम से आंखें बंद करो, देखो यार क्या इस कॉइन का यूज़ केस है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसके इकोसिस्टम में डेली डेवलपमेंट हो रही है। अगर उसका यूज़ केस भी है, उसकी यूटिलिटी भी है, उसके इकोसिस्टम में डेली डेवलपमेंट भी हो रही है, और टीम आपके साथ मुसलसल डाटा शेयर कर रही है, कल की अपडेट्स, परसों की अपडेट, 10 दिन की अपडेट्स, सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, तो फिर आंखें बंद करके आप उस कॉइन को ले सकते हैं। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में आपके सामने देखिएगा 92% जो कम्युनिटी है कहती है कि ये बुलिश का ट्रेंड रखता है, ये ऊपर जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे कल का चार्ट देखें, अभी तो हमारे पास डाउन है, लेकिन देखो ये 0.0655 पे हो के आया है, इस लेवल पे आया है और अभी नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनरली फ्लक्चुएट करता है। ये ट्रंप के कॉइन की तरह ऊपर 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 नहीं जाता, ये इकोसिस्टम के साथ चलता है, ये डिमांड के साथ चलता है। डिमांड ज़्यादा, प्राइस ऊपर, डिमांड कम हो गई, प्राइस नीचे हो गई। लेकिन डिमांड कब बनती है? जब उसका जनरल यूज़ केस हो। तो आपके MVP कॉइन का यूज़ केस इतना बड़ा है कि यहाँ इससे पहले AI में आज तक यूज़ केस इतना नहीं आया। लोग सोचते थे यार AI में क्या होगा, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट बल्कि कंप्यूटर की दुनिया पे सारे का सारा कब्जा ही AI का होने वाला है। एक वक्त था लोग कहते थे जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, वो पढ़ा लिखा है, सिंपल। और बाद में लोग कहने लगे नहीं, पढ़ा लिखा वो है जो कंप्यूटर जानता है। जिसको कंप्यूटर नहीं आता आज की डेट में वो अनपढ़ है, उसको किसी बात का कुछ पता नहीं है। और अब लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, अनपढ़ वो है जिसको AI का नहीं पता। आज की डेट में कंप्यूटर का नॉलेज भी ख़त्म होता जा रहा है। आप देखो ना, डेवलपर्स जो डेवलप करते थे सॉफ्टवेयर, उनकी जगह AI ने ले ली है। जो कोडिंग करते थे उनकी जगह AI ने ले ली है। जो थंबनेल बनाते थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते थे, उनकी जगह AI ने ले ली है। वीडियोग्राफी में AI आ चुकी है। इवन की आर्टिकल राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा AI इन्वॉल्व हो चुकी है। डॉक्टर्स AI को यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में AI यूज़ होता है, जंगों में AI यूज़ होता है। इससे ज़्यादा आप क्या बात कर सकते हैं? तो इसलिए एक चीज़ ध्यान में रखें, अब आपका AI को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे AI की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी आपका MVP कॉइन बन के आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इसको अभी से होल्ड कर लेते हैं तो दैट विल बी द गुड ऑप्शन फॉर यू इन द फ्यूचर। यू कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट बट एज यू विश। आप अपनी रिसर्च मुकम्मल कर सकते हैं। मेरे पास इतनी सी अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।